शाहरुख जी युवा हैं, युवा किसकी ओर जाएगा? युवा विकास की ओर जाएगा, धर्म की ओर नहीं जाएगा। धर्म पे गुमराह कर रखा है लोगों को और अपना देश आज आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। देश 10 साल पीछे चले गया। एक तो नोटबंदी में 10 साल पीछे चले गया और अब है तो ये घोटाला कर करके 10 साल पीछे चलेगा। इन्होंने धर्म पे राजनीति की। इन्होंने ना तो रोजगार दिए ना देश का विकास किया। इन्होंने खाली धर्म पे राजनीति की। किसने की धर्म की राजनीति? मोदी जी ने की। अच्छे रहे, बढ़िया मिलजुल के रहे, बस ये चाहते हैं सबके दिलों में मोहब्बत रहे। तो कौन है जो मोहब्बत सबके दिल में रखेगा? कौन है ऐसा प्रत्याशी? ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ही है, बढ़िया सबसे मिलजुल के रहती है सबसे। तो बीजेपी की सरकार में काम हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, विकास हुआ है, रोड बने हैं, लोन मिले हैं और जो बेचारे पिछड़े हुए हैं उनके साथ भी जाना चाहेंगे। क्या कौन है हमारी पिछड़ा? झाड़ू पार्टी बेचारी। तो ये सारी चीजें क्या बीजेपी की सरकार में हुई है? बीजेपी की सरकार में हुई है और वो बोलते हैं कि हम राम को लाएंगे। बाकी ये उसको बोलते हैं कि हमने बनवाओ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। लेकिन जो इस सरकार में अडानी अंबानी पहले क्या थे, आज क्या से क्या हो गया, कितना उनका पैसा बढ़ गया और कितना उनको ब्लैक मनी हो गया और क्या मतलब अडानी अंबानी का भला कर दिया इन्होंने। मतलब आप ये कह रहे हैं हवाई अड्डे बेच दिए, सारा उसको मतलब भला कर दिया। और ये सब अंधभक्त लोग रहते हैं ना, फिर भी उसमें ही जाएंगे। वो बोलते ही है, वो तो कहते हैं खुला कुछ भी हो, भले पेट्रोल 500 क्या 2000 रुपए लीटर हो जाए, खाने को नहीं मिले, कपड़े नहीं पहनेंगे मगर बीजेपी में वोट देंगे। लोगों का कहना ये है, अंधभक्तों का। यहाँ पे किसी को बांटने का काम, ये सब इनकी टुच्ची सोच है और छोटी सी सोच है। ये उसी विचारधारा पे काम करेंगे मोदी और योगी जो भी है ये लोग। और कुछ लोग यहाँ पे संविधान मिटाने में लगे हुए हैं। वो पता नहीं क्या लागू करने वाले, उनका कुछ राम राज्य और हिंदू राष्ट्र लागू करने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हसन मंसूरी। हसन जी, क्या लग रहा है चुनाव आने वाले हैं? हम तो ये चाहते हैं कि सब मोहब्बत से रहे और सब एक सरीके रहे और अच्छे रहे, बढ़िया मिलजुल के रहे, बस ये चाहते हैं सबके दिलों में मोहब्बत रहे। तो कौन है जो मोहब्बत सबके दिल में रखेगा? कौन है ऐसा प्रत्याशी? ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ही है, बढ़िया सबसे मिलजुल के रहती है सबसे। बस इतना बोलना चाहता हूँ। और अभी जैसे मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, तो क्या बीजेपी ने काम नहीं किया है? करा ना, हाँ। कुछ काम भी करा और कुछ अच्छा भी करा और कुछ ऐसे भी कि रोजी रोजगार खत्म हो चुकी है। अच्छा, रोजगार खत्म हो चुका है। आप क्या करते हैं? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, आप तो ऑटो चलाते हैं, आपके पास रोजगार है। हाँ। ठीक है, तो आप कांग्रेस की तरफ आपका रुख है। ठीक। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है। मोहम्मद जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पे? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, तो चुनाव आने वाले हैं, फूल या पंजा? देखिए, चुनाव में फूल भी अपना है, पंजा भी अपना है, झाड़ू भी अपनी है और जितने खड़े सभी अपने हैं। हाँ। कोई भी जीते, हाँ। हमें मेहनत करके ही कमाना है। हाँ। तो लेकिन रुख किधर है? जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है ये तो उनके दिल में है। हाँ। हम थोड़ी बता सकते उनका हाल। हाँ, हाँ। आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में तो सभी अपने हैं। हाँ। मतलब खुल के आप नहीं बताएंगे? खुल के कैसे बता दे, सभी अपने हैं। हाँ। तो जब ही तो देश प्रेमी कहलाएंगे। क्या नहीं, कोई एक ही अपना बनेगा तो वो क्यों बताएं आपको? चलिए ठीक है, मत बताइए, लेकिन अभी इतने सालों से मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो बीजेपी की सरकार रही है। हाँ। तो बीजेपी की सरकार में काम हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, विकास हुआ है, रोड बने हैं, लोन मिले हैं। हाँ। सब कुछ हुआ है। सब कुछ हुआ है, तो आप विकास के साथ जाएंगे? विकास के साथ भी जाना चाहेंगे और जो बेचारे पिछड़े हुए हैं उनके साथ भी जाना चाहेंगे। हाँ। क्या हाँ, कौन है हमारी पिछड़े? झाड़ू पार्टी बेचारी। हाँ। तो झाड़ू पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं नहीं, उनके साथ क्यों जाएंगे, सब अपने हैं, मतलब यूं। हाँ, हाँ। अब एक दिल है, किस किस को देंगे? हाँ। एक दिल सारी पार्टियों को तो नहीं दे सकते ना। अच्छा, वोट जो आप डालेंगे विकास के नाम पे डालेंगे या फिर अगर कोई प्रत्याशी आपका अपना रिश्तेदार है उसको देख के वोट डालेंगे? रिश्तेदारी से मतलब ही नहीं है, वोट बहुत कीमती चीज है। हाँ, हाँ। 5 साल निकालने पड़ते हैं उसके लिए। हाँ। क्या हाँ। और हमारे दिल में है कि हमें वोट किसे देना है। हाँ। क्या लेकिन आप खुल के नहीं बताएंगे? नहीं बताना चाहेंगे ना, हाँ। नहीं बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आप शाहरुख। युवा हैं। शाहरुख जी, युवा हैं, युवा किसकी ओर जाएगा? युवा विकास की ओर जाएगा, धर्म की ओर नहीं जाएगा। धर्म पे गुमराह कर रखा है लोगों को और अपना देश आज आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। देश 10 साल पीछे चले गया। एक तो नोटबंदी में 10 साल पीछे चले गया और अब है तो ये घोटाला कर करके 10 साल पीछे चले गया। इन्होंने धर्म पे राजनीति की। इन्होंने ना तो रोजगार दिए
ना देश का विकास किया। इन्होंने ना रोजगार दिया ना कुछ ऐसा विकास किया। इन्होंने खाली धर्म पे राजनीति की। किसने की धर्म की राजनीति? मोदी जी ने की। अच्छा, मोदी जी ने धर्म की खुले ही राजनीति बात करता हूँ मैं तो। लेकिन मोदी जी तो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तो खाली दिखावा है। एक बोलते हो कि सबका साथ सबका विकास, ये सब झूठे वादे हैं। आज मणिपुर की घटना आपको भी बताया, आप रिपोर्टर हो, कैसे उस लड़की को मतलब ऐसा निर्वस्त्र करके घुमाया गया। मैं बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता आपको। फिर उसके साथ गलत काम किया गया। सभी मतलब टीम ने किया उसको। पर कैसा अपना भारत बन गया है, आज का युग कैसा हो गया है। एक मतलब ये बोलते हैं ना नारी शक्ति और लाडली बहना, वो लाडली बहना के ऐसे वोट ले लेते हैं और फिर उनके साथ ऐसा गलत करते तो उन्हीं के पार्टी के लोग। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, भ्रष्ट ये पार्टी है। हाँ, तो ये सारी चीजें क्या बीजेपी की सरकार में हुई है? बीजेपी की सरकार में हुई है और वो बोलते हैं कि हम राम को लाएंगे। सर 2 मिनट आप वो बोलते हैं राम को लाएंगे। राम को लाने की जरूरत नहीं। राम तुम्हारे उपकार की वो थोड़ी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपको उनकी जरूरत थोड़ी है कि वो खुद, उनके भी शक्ति है उनके पास, वो खुद आ सकते हैं। और राम तो पहले आ चुके हैं। अब ये कलयुग चल रहा है, इसमें रावण ही आएंगे। ये सब ये रावण लोग है, ये सब इनके मन में एक दूसरे के प्रति घृणा भरी हुई है। तो जो राम मंदिर बना है उससे नाराज? राम मंदिर तो बना है, वो अच्छी बात है, बनना चाहिए सब, अपना कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आज नहीं कल बनना ही था। बाकी ये उसको बोलते कि हमने बनवाओ, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है। देखिए, आपने मणिपुर की बात करी क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। आपने यहाँ की बात करी, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन जब घटनाओं की बात होती है या देश में अगर अपराध की बात होती है तो फिर विषय केवल एक राज्य नहीं बनता है, विषय पूरा देश बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की, तो वहां पे भी तो कांग्रेस की सरकार है और सबसे ज्यादा अपराध में राजस्थान नंबर 1 माना जाता है अपराध में। हाँ। तो आप बीजेपी के प्रवक्ता है कि मैं बीजेपी की बात, देखिए देश की बात ही मैं कर रही हूँ। आपने मणिपुर का मुद्दा उठाया, आपने मध्य प्रदेश का मुद्दा उठाया। ठीक है, तो फिर मुद्दा फिर राजस्थान का भी उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? हाँ, तो जो है गलत है वो तो गलत है, लेकिन जो इस सरकार में अडानी अंबानी पहले क्या थे, आज क्या से क्या हो गया, कितना उनका पैसा बढ़ गया और कितना उनको ब्लैक मनी हो गया और क्या मतलब अडानी अंबानी का भला कर दिया इन्होंने। मतलब आप ये कह रहे हैं हवाई अड्डे बेच दिए, सारा उसको मतलब भला कर दिया। और ये जब अंधभक्त लोग रहते हैं ना, फिर भी उसमें ही जाएंगे। वो बोलते ही है, वो तो कहते हैं खुला, कुछ भी हो, भले पेट्रोल 500 क्या 2000 रुपए लीटर हो जाए, खाने को नहीं मिले, कपड़े नहीं पहनेंगे, मगर बीजेपी में वोट देंगे। लोगों का कहना ये है, अंधभक्तों का। देखिए, हम किसी को अंधभक्त तो नहीं बोल सकते क्योंकि सबकी अपने अपना मेरी मत बात है। सुनो, एक भेड़ जा रही है, उसके पीछे ये सब जाएंगे तो सब खाई में गिरेंगे ना। तो अपने को भगवान ने, अल्लाह ने आंखें दी, अपन आंखों से देखो ना कि भाई किसने काम किया किसने नहीं किया है। उस हिसाब से अपने को, अपन आज पढ़े लिखे हैं, आज समझते हैं किसने विकास किया किसने नहीं किया, कौन धर्म पे राजनीति कर रहा है, गुमराह कर रहा है। वो अपने को समझ के वोटिंग करना है, ना कि धर्म के लिए अपन किसी को वोट कर देंगे। अच्छा, अब एक और सवाल है, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। क्या लोगों को जाति के आधार पर बांटना सही है? जाति के आधार पे बांटना सही नहीं है, क्योंकि ये भारत है, वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत है। और यहाँ पे सर्वधर्म संभव, सभी धर्म यहाँ पर एक जैसे रहते हैं और सभी मिलकर रहते हैं। यहाँ पे किसी को बांटने का काम, ये सब इनकी टुच्ची सोच है और छोटी सी सोच है। ये उसी विचारधारा पे काम करेंगे मोदी और योगी, जो भी है ये लोग। इन्होंने खाली जनगणना की बात तो कांग्रेस कर रही है, इसमें जातिगत जनगणना वो एक अलग चीज है। देखिए, अलग चीज नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा है, तो क्या जाति के नाम पे बंटवारा करना सही है? वो मैं इस विचार पे नहीं बोल सकता। वो आप एक आम नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है। अगर मैंने सुना भी नहीं उसके बारे में, आपके मुंह से सुन रहा हूँ, पर एक बार सुनने में आया था, पर इसकी डिटेल मुझे जो पता नहीं है। धर्म के नाम पे बांटने की चीज आई है, ये आपने कहाँ से सुनी? ये तो मोदी के सपोर्टर में आप जैसे कर रहे हो वैसे सुनता मैं हूँ एक वहाँ चीज पर। बताऊं, सपोर्टरों की बात अलग है, लेकिन क्या मोदी जी ने ये बात खुद से बोली है कि धर्म के आधार पे बंटवारा हो या कुछ भी ऐसी चीज कही है? क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो सीधा सीधा कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जातियों में बांटने का काम करेंगे, जातिगत जनगणना हम करवाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, मैंने राहुल गांधी का ये बयान सुना ही नहीं। 100% आप मैं आपको बयान दिखा सकती हूँ। बयान दिखा दो, मैं आपको बयान दिखाऊंगी। बयान दिखा देना बाद में।
अभी रिपोर्टिंग करने के बाद में मैंने ये बयान नहीं सुना। ठीक है, मैं अभी आपको राहुल गांधी जी का ये चीज बताऊंगी, क्योंकि अगर आप मतलब देखिए कुछ फायदे होगा, पढ़ा लिखा है ना राहुल गांधी, कितना पढ़ा हुआ है। उन्होंने इनकी पोल पट्टी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में खोल दी, तो उनको जेल में डाल दिया था इन लोगों ने। मतलब इनकी वो जो एक और प्रश्न है, जो राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलेगा या राहुल गांधी जी से के खिलाफ प्रश्न करेगा, वो मोदी जी का प्रवक्ता हो जाता है क्या? ना मैं राहुल गांधी का सपोर्ट करता हूँ, ना मैं आम आदमी का सपोर्ट करता हूँ, मैं ना मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ। मैं तो ये मैं इनका विरोध क्यों करता हूँ कि ये जो गलत काम हो रहे हैं और जो अंधी राजनीति हो रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है ना, उसका विरोध कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं उसका, लेकिन जैसे बीजेपी कहती नहीं, आपका अपना विचार ठीक है, लेकिन ये देखिए क्या लिखा है, जातिगत जनगणना से देश को फायदा, राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि मैंने नहीं कौन सुना। सा दिखा रहा? आज तक जी न्यूज, ये सब फेक न्यूज ही दिखाते हैं और ये गलत है। तो मैं इनको नहीं मानता, कुछ भी एडिटिंग करके दिखा देंगे, कैसे मान लेंगे अपन? सच्ची बात कौन सा चैनल करता है? सच्ची बात एनआरसी, मेरी बात सुनो, चलो आपने ये बोल दिया, आपने ये बताया मुझे कि एनआरसी, सीए ये मोदी जी और अपने अमित शाह, वो अमित शाह कर रहा था ये लागू, वो बताया आपने, जिसके लिए शाहीन बाग बने थे, उसका विरोध हुआ। लेकिन एक बात बताइए, सुनिए, सामान्य नागरिक संहिता में कहाँ का मतलब खराब चीज है वो, ये बता दीजिए पहले, क्योंकि देश में अगर हम सब रह रहे हैं, आप ही ने बोला ना वसुधैव कुटुंबक की आपने बात करी थी, तो हम सब जब एक ही देश में रह रहे हैं, सब बराबर है, तो सबको बराबर की चीज मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। और ये अभी कानून कोई लागू नहीं होगा, और राहुल गांधी की घोषणा ऐसी फालतू कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी सरकार नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकते। और जिसके बाद में जो संविधान है उस हिसाब से देश चल रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे संविधान मिटाने में लगे हुए हैं। वो पता नहीं क्या लागू करने वाले, उनका कुछ राम राज्य और हिंदू राष्ट्र लागू करने वाले। उनके कहने से राम राज्य तो नहीं आएगा ना। देखिए देश तो संविधान को मानता है। मेरी बात सुनो, आप संविधान को मानते हैं? संविधान को मानते हैं, लेकिन वो खत्म करने का सोच रहे ना कि भाई ये गलत है, आरक्षण गलत है। जो दलित लोग रहते हैं, चमार भले भंगी, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, पर वो उन लोगों का भी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। वो लोग ST SC OBC हमारा सबका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कुल मिला के वो लोग मानते ही नहीं, वो गोडसे को मानते हैं। जो गांधी जी को खत्म किया था उन्होंने, उनको मानते हैं वो। अच्छा।